गुड इवनिंग। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रीवियस क्लास में हम लोग भारत इज माई होम पढ़े थे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग क्वेश्चन आपको समरी पूछा जाता है, इसलिए हम भारत इज माई होम का समरी पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं। आप पीडीएफ निकालिए, पीडीएफ निकाल करके बैठिए और फिर इसको समझिए। बुक भी जब आप पढ़िए तो आप बुक निकाल के रखिए और लाइन बाय लाइन मैं पढ़ते जाता हूँ और समझाते जाता हूँ। आप समझते जाइए, सारा ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा। शॉर्ट भी याद करने में मदद मिलेगी और लॉन्ग भी। जैसे अभी देखिए, पहला प्रश्न है समरी। राइट द समरी ऑफ भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इज ए Thanksgiving speech of डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक आभार प्रकट करने वाला भाषण है। उन्होंने इस भाषण के माध्यम से आभार प्रकट किए हैं। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच। उन्होंने यह भाषण दिया। When he took oath, जब उन्होंने शपथ लिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, जब उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, इसी अवसर पर उन्होंने भाषण दिए। इन दिस स्पीच ही सेज दैट, इस भाषण में वे कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपना अथक प्रयास करूँगा फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई फैमिली, अपने परिवार के विकास के लिए। आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना कर्म करूँगा विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, बिना जाति, रंग और धर्म में भेद किए मैं अपना सेवा करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में he says that education is a prime instrument of development। वे कहते हैं कि शिक्षा विकास का मुख्य औजार है। एजुकेशन determines the quality of nation and future, शिक्षा निर्धारित करता है राष्ट्र की गुणवत्ता का और राष्ट्र के भविष्य का। He says that, वे कहते हैं कि he will be loyal to the constitution and culture, मैं संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा, एंड कल्चर, और संविधान के प्रति वफादार रहूँगा। He says that the family is big, वे कहते हैं कि परिवार बड़ा है। सो हिज टास्क इज ऑल्सो बिग, इसलिए मेरा कार्य भी बड़ा है।
We shall have to do two types of work. हमें दो प्रकार के काम करने होंगे, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत काम और सामाजिक काम। इंडिविजुअल वर्क विल डेवलप द पर्सनालिटी, व्यक्तिगत काम हमारे व्यक्तित्व का विकास करेगा। एंड सोशल वर्क विल डेवलप द सोसाइटी, और सामाजिक काम हमारे समाज का विकास करेगा। विदाउट सोशल डेवलपमेंट, बिना सामाजिक विकास के, वी कैन नॉट बी कॉल्ड डेवलप्ड, हम विकसित नहीं कहे जा सकते हैं। एट लास्ट ही सेड दैट, अंत में उन्होंने कहा कि ही हैज़ फुल फेथ दैट, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आवर पीपल डू दिस डुअल वर्क, हमारे लोग इस प्रकार के दोहरी कार्य करेंगे। ही विल प्लेज हिमसेल्फ फॉर प्रॉस्पिरस एंड ग्रेसफुल लाइफ ऑफ द पीपल, कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा अपने देश की जनता के संपन्न और सुंदर जीवन के लिए। इस प्रकार से यह समरी का सारांश था। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में हम 4 प्रश्न, बुक में जो प्रश्न है मैं 4 प्रश्न का उत्तर एक ही साथ दे दिया हूँ, जो बिल्कुल एकदम सटीक और सारगर्भित है। आपको 4 में से कोई भी प्रश्न पूछे, आप उत्तर वही लिखिए। आप देख लीजिए सिर्फ कि यह प्रश्न किस चैप्टर का है, आप आंसर उसका लिखिए। मैं इस तरह से आपके बेटरमेंट के लिए जो है बनाया हूँ कि आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े, ज़्यादा रटना ना पड़े, और कम मेहनत में ज़्यादा आप मार्क्स ले आएँ। तो आप देखिए, मैं उसको समझा भी दूंगा, ये नहीं कि किसी तरह काम चलाने के लिए मैं कर दिया हूँ, ऐसा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, कौन सा कसम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या काम है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को किस चीज़ के लिए वचनबद्ध करते हैं। चौथा प्रश्न जो कि 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 9 आपके बुक का है। इन व्हाट ओकेजन, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच, ऑन व्हाट ओकेजन, किस अवसर पर उन्होंने यह भाषण दिया। ये 4 प्रश्न हैं और चारों को उत्तर आप समझ भी लीजिए, और बस इस लेसन से मात्र एक प्रश्न याद रखिए। ये चारों प्रश्न बेस्ट ऑफ ऑल, सब में से एकदम बेस्ट है। पूछेगा तो इसी 4 में से कोई एक पूछेगा, बस इसको आप चारों में से कोई भी प्रश्न रहे, आपको आंसर यही देना है। आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति के रूप में 1967 में। तो बोलिए, एक प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आप इतने लिखिएगा, प्रश्न है कि किस अवसर पर उन्होंने भाषण दिया, इतना लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा 2 नंबर, क्योंकि यह आपको कहता है कि 40 से 50 शब्द में, तो आपको तो शब्द भी पुराना है। जब शब्द पुराना है बात बना करके, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है काहे न याद कर लेंगे, सब मिला के पूर्ण भी हो जाएगा। आगे है, ही टेक्स ओथ दैट, वे कसम खाते हैं कि
ही विल सर्व पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड कास्ट एंड रिलीजन, कि मैं बिना रंग जाति धर्म में भेद किए जनता की सेवा करूंगा। प्रश्न था ना कि किस चीज़ का कसम खाते हैं, तो उसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ही सेज दैट भारत इज माई होम, वे कहते हैं कि भारत मेरा घर है। इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, इसके लोग हमारे परिवार हैं। ही विल प्लेज हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली, वे अपने आप को समर्पित करते हैं किसके लिए? अपने परिवार के कल्याण के लिए। तो वे किस चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं? तो उसका उत्तर है ना। फिर अगला कहते हैं कि क्यों कहते हैं कि शिक्षा जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है? तो ही सेज दैट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस, कि शिक्षा जो है विकास का औजार है। इट इज़ बिजनेस ऑफ एजुकेशन दैट विल चेंज आवर नेशन, क्यों? कि यह शिक्षा ही है जो हमारे देश का परिवर्तन कर सकता है, इसलिए ऐसा करें। इस प्रकार से सबका उत्तर है। आप आसान भाषा में भी है, आप याद कीजिए और बस एक कीजिए, ऑल इन वन है। अब आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। I maintain that education is the prime instrument of national purpose, that quality of education determines the quality of the nation. I pledge myself to the loyalty of our past culture. आपको लाइन बाय लाइन जो पढ़ाए, इसका क्या उद्देश्य? इसका दो उद्देश्य। जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तब तक एक्सप्लेनेशन आप कैसे डील कर पाइएगा, कैसे पकड़ में आएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे डील होगा। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाया, तो उसके पढ़ाने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो है ज़रूर दिमाग में आएगा, उसका मीनिंग दिमाग में आएगा। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अब देखिए, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस किस लेसन में चर्चा हुई है? भारत इज माई होम में, कि शिक्षा विकास का मुख्य औजार है, कई बार बोला गया है। क्वेश्चन में भी है, बुक में भी है, एक्सप्लेनेशन में भी है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द नेशन, शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं जो है अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ अपने अतीत की संस्कृति के लिए और उसके प्रति वफादारी व्यक्त करता हूँ। आंसर, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, यह लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उन्होंने यह भाषण दिया आफ्टर टेकिंग ओथ, भाषण शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट के रूप में 1967 में। थ्रू दिस स्पीच, इस भाषण के द्वारा, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपना आभार व्यक्त किए हैं, टू द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के जनता के प्रति। एंड एक्सप्रेस्ड हिज विश, और अपनी इच्छा व्यक्त किए हैं, टू सर्व द नेशन एज हिज होम, कि मैं अपने घर की तरह अपने देश की सेवा करूंगा, अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा। इतना आप याद कर लीजिए, जो भी भारत इज माई होम से एक्सप्लेनेशन होगा उसमें इतना हम लिख सकते हैं आराम से। इसलिए करके इस पार्ट को आप याद रखिए। फिर अब लाइन के बारे में जो संभव होगा हम लिख देंगे। तो लाइन के बारे में मीनिंग है, इन दिज लाइन्स डॉक्टर हुसैन सेज दैट, कहते हैं कि एजुकेशन इज मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस, शिक्षा जो है विकास का मुख्य औजार है। विदाउट एजुकेशन नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस, बिना शिक्षा का राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। एजुकेशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द नेशन, शिक्षा जो है निर्धारित करता है
राष्ट्र की गुणवत्ता को। ही सेज दैट ही विल सर्व भारत, वे कहते हैं कि ही विल सर्व, वे सेवा करेंगे इस रूप में कि भारत इज माई होम, कि भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर, और इसके लोग, हिज फैमिली, इसके परिवार हैं। ही विल सर्व फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज फैमिली, मैं अपने परिवार के विकास के लिए काम करूंगा। ही विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। एंड कल्चर ऑफ द नेशन, और देश की संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा। इस प्रकार से ये लाइन का मीनिंग हो गया। इतना लिख देने के बाद 4 नंबर का है, आपको 3 नंबर तो आसानी से दे देगा। बस एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मात्र 4 चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये लड़ाने के लिए काफ़ी है कि 4 चैप्टर से आपको हम एक्सप्लेनेशन लड़ा देंगे, और इस पर आप यकीन रखिए। नहीं लड़े तो आप जो है फ़ोन कीजिएगा 8298547744 पर 44 पर, और लड़ जाएगा तो भी आप फ़ोन कीजिएगा। लड़ना निश्चित है। मैं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, और ऐसी सेवा कर रहा हूं कि सजेशन मेरा कभी फेल नहीं होता है। आप उसी विश्वास के साथ आप जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। 80+ नंबर निश्चित रूप से आएगा। जहां प्रॉब्लम हो फ़ोन जो है आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, लॉन्ग, शॉर्ट और एक्सप्लेनेशन। आपको कभी कभी शंका भी होगा कि शॉर्ट इतने की है कैसे लड़ेगा। आप एक बार यकीन करके तो देखिए, ये तो 1 साल का काम है नहीं, ये तो सालों साल का काम है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपसे मेरा नाता और संबंध टूटे नहीं। आप मुझ पर ब्लाइंडली विश्वास कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना दिन का जो अनुभव है उसी का मैं लाभ आपको दे रहा हूँ। आइए, भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश। 2019 और 20 में प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया गवर्नर के रूप में कहाँ? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, कर्नाटक। कहाँ होगा? बिहार। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कभी विश्वास नहीं खोए इन द डैश। ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इन द एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एक्सपीरियंस। क्या होगा? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने मानवता में कभी विश्वास नहीं खोया। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। कहाँ होगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न, आवर पास्ट इज, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस एंड हार्मफुल। तो अलाइव एंड डायनेमिक, हमारा अतीत जिंदा है और चलायमान है। 5वां प्रश्न, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इंडियन कल्चर जो है बेहतर बेस्ट उदाहरण है यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का। आंसर सी होगा, अनेकता में एकता का। 6ठा प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, उसने कौन लेसन लिखा? तो विकल्प पढ़ने के क्या बात है, आप तो जानते हैं, भारत इज माई होम लिखा। 7वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दफ्तर में प्रवेश किए इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, स्पेशल, प्रेयरफुल, लॉन्ग, न्यू। कौन लाइन है? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ। यह 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक का जो भी प्रश्न पूछा गया है मैं सब डील कर दिया हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन
बने भारत के राष्ट्रपति 1900 में, आपको पता होनी है ही, 1967 में। और भाषण कब दिए? तो 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, कब भाषण दिए? 67 में। कब? आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। क्या चीज़ राष्ट्रीय निर्माण का मुख्य औजार है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन। क्या होगा? एजुकेशन। 11वां प्रश्न, डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। किसने इस पद पर जो है ज्ञान, अनुभव को लाया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन होगा कि उनके बारे में उन्होंने लिखा कि जाकिर हुसैन ने लिखा कि इन्होंने इस पद पर ज्ञान, अनुभव रूपी संपत्ति जो है से नवाजा। 12वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े हुए हैं किससे? बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट, गेम। तो एजुकेशन से। 13वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ पार्शियलिटी, टोटल डेडिकेशन, इनमिटी, ट्रेचरी। तो टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किए। 14वां प्रश्न, द पीपुल हैड चूजन हिम। लोगों ने उन्हें चुना। द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया के रूप में। फॉर डैश 2 years, ए सर्टेन टाइम। फॉर एवर, तो सर्टेन टाइम, खास समय के लिए। 15वां प्रश्न, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। पावर का प्रयोग होना चाहिए मेकिंग मनी, पैसा कमाने के। मॉरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट, मटेरियल गेन, तो मॉरल पर्पस के लिए। 16वां प्रश्न, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। तो आप जानवे करते हैं कि लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। 17वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट, थिंकर, लीडर। तो वे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट। 18वां प्रश्न, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे, यानी आदर्श कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ पटेल। तो राधाकृष्णन, आंसर सी। 19वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी। उन्होंने वफादारी का कसम खाया। टू द डैश, किसका? पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन। तो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि मैं संविधान के प्रति वफादार रहूँगा। 20वां और अंतिम प्रश्न, भारत इज माई होम इज ए डैश स्पीच, एसे, स्टोरी, एक्सट्रैक्ट। भारत इज माई होम क्या है? तो एक्सट्रैक्ट है, यानी उनके भाषण का सारांश है, एक्सट्रैक्ट है। इस प्रकार से मैंने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डील कर दिए। ये 20 बराबर अन्य गेस पेपर या अन्य का 30 के बराबर है। इससे ही आपको प्रश्न आएगा, ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो है इतना आप तैयार कीजिए और परीक्षा में बेहतर नंबर लाइए। इस तरह से जो है मैंने दो लेसन आपको कंप्लीट कर दिया। अगला लेसन जो थर्ड लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसको डिस्कस करेंगे। पहले आपको प्रोज पढ़ा देंगे, फिर पोइट्री पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर ग्रामर भी पढ़ा देंगे। आप ग्रामर और बुक दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी संभव है। 2 चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसमें तो 1 by 1 ऐसा रहेगा कि बुक का अलग रहेगा, ग्रामर अलग रहेगा। आपको हम बता देंगे, आप उस प्रकार से पढ़ते जाइएगा, तैयारी करते जाइए और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, many thanks for joining Rai classes. Thank you.